नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सी में स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में और डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये और डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस और डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये और डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये हमारा सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। इसके लेफ्ट साइड में आपको इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है, टोटली यहाँ पे 6 इंस्ट्रक्शंस है। 3 जो है वो वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन है और 3 डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन है। तो वर्ड लॉजिक और ये WAND डबल वर्ड एंड डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, इसको डिस्कस करना। तो क्या है डबल वर्ड है, मींस 32 बिट डेटा फाइल्स यूज करेगा और काम कैसा करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि और वर्ड इंस्ट्रक्शन करता है। क्या करता है, और लॉजिक मींस समेशन, बिट वाइज समेशन, बिट वाइज एडिशन ये प्रोवाइड करता है। किसको, 32 बिट डेटा फाइल्स को, 32 बिट एड्रेस को। तो 32 बिट का जो है ये एडिशन कराता है, लेकिन ये जो एडिशन है वो बिट वाइज होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बिट वाइज एडिशन कराता है ये। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया। अब इसमें इनपुट कितने हैं, 3 है। सबसे पहला इनपुट है इनेबल। आप जानते हैं सीमेंस में ये कॉमन है कि एक इनेबल जो है इसके साथ कोई भी डिस्क्रीट इनपुट मुझे अटैच करना पड़ता है, कोई भी बुलियन इनपुट अटैच करना पड़ता है। तो मैंने एक एनो ले लिया और इसके ऊपर एड्रेसिंग दे दी i0.0। जब भी ये i0.0 हाई होगा वैसे ही ये ब्लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और देन आफ्टर ये क्या करेगा, बाइनरी समेशन, बाइनरी एडिशन का काम करेगा और लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा 32 बिट के लिए। लेकिन जब भी ये ब्लॉक हाई होगा तो ये ENO जो है, इनेबल आउटपुट, ये इंडिकेट करेगा कि ये मेरा ब्लॉक हाई है और अब ये वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके लिए एक आउटपुट आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है इंडिकेशन के लिए, नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ मैंने एक आउटपुट की एड्रेसिंग डाल दिया। आप आउटपुट या मेमोरी बिट किसी की भी एड्रेसिंग यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये तो हो गया, इनेबल कर दिया, इनेबल आउटपुट इंडिकेशन जो है अटैच कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एड्रेसिंग करना है इनपुट का, IN1 और IN2 का। अब IN1 और IN2 में और साथ ही साथ आउटपुट में मैं क्या एड्रेसिंग दूंगा, डबल वर्ड डेटा फाइल की एड्रेसिंग होगी, MD0। और आप जानते हैं कि जब डबल वर्ड डेटा फाइल की एड्रेसिंग होती है तो आपको 4-4 के गैप के साथ करना होता है। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा फाइल्स है ये 32 बिट एड्रेस, 32 बिट मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और सीमेंस में एक चैनल जो है वो 8 बिट का होता है। तो 32 बिट के लिए आपको 4 चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से, आप देख सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ MD0 लिया मैंने एड्रेस, यहाँ MD4 और आउटपुट को मैंने MD8 में रखा। आप 8-8 के डिफरेंस के साथ कुछ भी, सॉरी 4-4 के डिफरेंस के साथ कोई भी एड्रेस यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने एड्रेसिंग कंप्लीट कर दिया। अब एड्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम डाउनलोड करना है। बट डाउनलोड करने के लिए सिमुलेशन की जरूरत होगी और सिमुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो ये जो दूसरा विंडो दिख रहा है आपको सिमेटिक मैनेजर का, इस पे क्लिक करना होगा और सिमुलेशन ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिमुलेशन का दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने सिमुलेशन पे क्लिक कर दिया। आप देखें यहाँ सिमुलेशन ऑन हो रहा है। जैसे ये सिमुलेशन ऑन हुआ आप यहाँ देखें PLC सिम TCP/IP दिखाई देगा, बट मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो MPI के लिए किया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट MPI के लिए ही कॉन्फ़िगर होता है, तो यहाँ MPI में चेंज करना पड़ेगा और रन पी पे क्लिक करना होगा। अब आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया और स्टेटस ऑन कर दिया। जैसे आप देखेंगे स्टेटस ऑन हुआ, प्रोग्राम एक्टिवेटेड है। अब ये वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है। कौन सा वर्क, बिट वाइज
एडिशन, बिटवाइज समेशन, इसको कहते हैं और। लेकिन किसका? 32 बिट डेटा फाइल्स के लिए। तो ये क्या है हमारा? और डबल वर्ड। अब इसके लिए लेकिन ये ब्लॉक ऑन होना चाहिए और उसके लिए i0.0 ये जो इनपुट है आपका, इसका ऑन होना जरूरी है। तो ये सिमुलेशन पे जाके मैंने i0.0 को ऑन कर दिया। अब देखिए जैसे ये ऑन हुआ, ब्लॉक एक्टिवेटेड है। यहाँ इनेबल आउटपुट जो है वो एक्टिवेटेड, ये दिखा रहा है कि अब ये वर्क कर सकता है। डेटा का फ्लो, जो पावर का फ्लो है वो हो रहा है। बट इसको कहाँ चेक कर सकते हैं आप? इसके लिए आपको वेरिएबल टेबल की जरूरत होगी, और वो कहाँ मिलेगा मुझे? उसके लिए आप यहाँ पीएलसी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स, इस पे जाना है। इस पे जाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया हुआ है आपको, बट एक बार और देख लीजिए। यहाँ जाते ही आपको ये एड्रेस का ऑप्शन आया। जितने भी मेमोरी स्पेस आपने यूज किए हैं उनके एड्रेस आप ले लोगे। MD0, MD4, MD8, ये अलग अलग मेमोरी स्पेस हैं, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है मैंने बताया? बाइनरी, बिट वाइज है ये सारा काम। तो यहाँ बाइनरी सेलेक्ट करूंगा मैं, 32 बिट का है तो यहाँ पे बाइनरी ले लिया सब में मैंने। अब बाइनरी लेने के बाद जितने भी स्पेसेज होंगे वो सबको का एड्रेस आप यहाँ लिखोगे। इसके बाद कोई भी रैंडम 32 बिट नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिंपल है, तो यहाँ सिंबल या साइन की जरूरत नहीं होती। जैसे नॉर्मली जो इंटीजर फाइल्स होंगे वहां पे माइनस और प्लस होता है। पहले अगर 1 है तो नेगेटिव होगा, और अगर 0 है तो पॉजिटिव होगा। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ जो है पहला जो बिट है, इससे आखिरी बिट से, सॉरी, आखिरी बिट से कोई फर्क नहीं पड़ता साइन पे। तो मैंने कोई रैंडम नंबर ऐसे ले लिया। रैंडम नंबर आ गया मेरा 32 बिट का। वैसे ही फिर मैंने दूसरा भी, MD4 के लिए भी कोई दूसरा नंबर ले लिया। अब ये और है, क्या करेगा भाई? कोई भी एक अगर बिट भी हाई हुआ तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। तो आप देखें 32 से ज्यादा ले लिया मैंने तो कुछ एरर दिखा। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रैंडम नंबर लिए कुछ भी आप ले सकते हो, बट फील्ड में क्या होगा, वहां जो भी फील्ड से वैल्यू जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अब इसके लिए मुझे क्या है करना? मॉडिफाई वेरिएबल पे मैंने क्लिक किया, बट उसके पहले मॉनिटर पे क्लिक करना है। मॉनिटर पे क्लिक करके जैसे आपने मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक किया, आप देखें ये और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया। दोनों में से कोई भी बिट अगर एक हाई है या दोनों के दोनों हाई है तो आउटपुट आपका हाई होगा। लो कब होगा? जब दोनों के दोनों लो हैं आपके, कोई भी नंबर ले लो। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है वो बिट वाइज वर्क करता है। मींस ये फर्स्ट बिट जो है, 0th बिट, 0th बिट के साथ एडिशन होगा। फर्स्ट बिट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड, बिट वाइज है ये कंप्लीट जो है। 32 बिट एक साथ नहीं समेशन, या अगर एंड गेट की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये बिट वाइज होगा, अलग अलग एग्जीक्यूट करेगा ये प्रोसेस को। आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा डाउट है आपको लगे ना ना कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस भी तरीके से कांटेक्ट करना चाहो कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555405045, और मेल आईडी raj.inovic@gmail.com। और अगर आप किसी भी तरीके की पीएलसी की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पीएलसी सीखें, स्कैडा सीखें, एचएमआई सीखें, वीएफडी सीखें, किसी भी ब्रांड का, सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, किसी के भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।